बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी। आपने गाजर का हलवा खाया होगा, सूजी का हलवा खाया होगा, अंडे का हलवा भी खाया होगा, लेकिन जो आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं ये है मूली के हलवे की रेसिपी। गाजर के हलवे की तरह ये भी बहुत मज़ेदार बनता है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली हैं मूलियाँ। ऑलमोस्ट जो है वो 2 किलो हमने मूलियाँ ली थी, लेकिन जब हमने पत्ते वगैरह उसके रिमूव किए और उसको अच्छे से पील ऑफ कर लिया, तो सारे उसके जो छिलके हैं वो निकाल लिए, तो पीछे जो उसका वज़न रह गया था वो सिर्फ़ 1 केजी जो है वो रह गया। तो सारी जो हमारे पास मूलियाँ थी उनको हमने इस तरह से जो है उसका छिलका उतार लिया है। अच्छे से जो है हमने पीलर यूज़ किया है, लेकिन आपके पास अगर पीलर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो नाइफ़ की मदद से इसको अच्छे से छील सकते हैं। इस तरह से हमने उसके साइड से जो उसका पार्ट है वो भी जो है वो काट के अलग कर लिया है। सारी मूलियाँ हमने छील ली हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि जो सारी मूलियाँ हैं हमने इनको अच्छे से जो है वो इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकस इसलिए हम कर लेते हैं इसको ताकि जो है ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए जब हम पकाने लगें, क्योंकि अगर हम इसके पीसेस डालेंगे तो उससे हलवा तो कम से कम नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने इसको सारी मूलियाँ जो हैं उनको अच्छे से जो है कद्दूकस कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि अपना हाथ जो है वो ज़ख्मी ना कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर जो है वो हाथ भी जो है तो साथ में रगड़ा जाता है। अब ये जो है हमने जो सारा मूली कंडा कर लिया था या कद्दूकस कर लिया था मूली को, अब उसको इस तरह से दबा के अच्छे से उसका जो पानी है वो निकाल लेना है, और जो बाकी मूली का जो कद्दूकस किया है उसको साइड पे रखते जाना है। अब हमने सारा उसका जो पानी है वो निचोड़ लिया है, उसको अलग कर लिया है। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से जो है वो अलग अलग कर लेंगे, ताकि वो जो है वो ये ना हो कि वो बिल्कुल इकट्ठे जो है वो जम जाए। तो इसलिए हमने इसको अलग से इस तरह से कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको करना है बॉयल। पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब पानी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है आपने इसमें इस तरह से जो कद्दूकस की हुई मूलियाँ थी वो इसमें हमने ऐड कर दी हैं, और अब हमने इसको हाई फ्लेम पे जो है वो बॉईल कर लेना है। तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये सॉफ़्ट ना हो जाए। ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स लेती हैं ये बॉईल होने में, 7-8 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आपकी जो मूली है बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाएगी। बॉईल इसलिए करते हैं ताकि इसमें से स्मेल ना आए, और ये जो है बाद में बहुत अच्छा टेस्ट भी इस बाद में तभी देती है जब आप इसको पहले बॉईल कर लें। गाजरों को पहले बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो इसकी कड़वाहट वगैरह ख़त्म करने के लिए हम इसको पहले बॉईल कर लेते हैं। अब हमारी जो मूली है वो बॉयल तो हो चुकी है, तो अब हमने इसको अलग से एक टोकरी में इस तरह से निकाल लेना है, ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए, और जो बाकी है उसको दबा के मज़ीद पानी भी हमने निकाल लेना है। अब जो है हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने 1 किलो जो है वो दूध ले लिया है। इसको अब हमने बॉयल आने तक जो है वो पकाना है। ये पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मूली जिसको हमने पानी इसका अच्छे से निचोड़ के रख लिया था, अब ये जो मूली है ये हमने अब इसमें ऐड कर देनी है जब दूध जो है ये बॉयल हो जाए उसके बाद। अब दूध हमारा बॉयल हो चुका है, तो उसमें हमने अब जो है मूली जो बॉयल की हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अब जो मूली है वो भी 1 किलो है, और जो दूध है वो भी 1 किलो ही है। अब हमने इसको पकाते रहना है, तब तक पकाते रहना है जब तक कि जो दूध है ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। चम्मच को हमने साथ साथ हिलाते रहना है, ताकि जो है ये नीचे ना लग जाए। नीचे बहुत ज़्यादा ये जो है वो नीचे से जलना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए जो है ये इसको चम्मच को लगातार जो है वो हिलाते रहना है। अब हमने इसमें 3 जो सब्ज़ इलायचियाँ होती हैं उनको खोल के जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। कवर से ढक के थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो इसमें से कुछ हद तक ऑलमोस्ट 10 to 20% जो है वो अभी सिर्फ जो है वो खुश्क हुआ है। हिलाते रहेंगे चम्मच इसको। फ्लेम को हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ ये होगा कि दूध बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट जो है वो हलवे का नहीं आता। इसलिए हम मीडियम फ्लेम रखेंगे बिल्कुल, ताकि जो है अच्छे से पक जाए। सर्दियों के मौसम में ये खाने में बहुत बहुत मज़ेदार सा लगता है। मूलियाँ वैसे भी सर्दियों में ही सिर्फ अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए
सर्दियों में इस तरह के हलवे वगैरह जो है ये बनाना और इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि ये काफ़ी जो है ये ठंडा भी होता है, तो बीपी के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी इसमें बहुत से विटामिन्स भी होते हैं, तो इसलिए अगर आमतौर पे सर्दियों में जो है वो मूली खाना, जहाँ ख़ास तौर पे जब फॉग वगैरह हो तो मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए आप इस तरह से जो है इन तरीक़ों से आप हलवा बना के उसको खा सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है शुगर, ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर ऐड की है। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपका दूध हो उसके हिसाब से आप अपने इसमें चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाते रहना है। अब हमने इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि दूध जो है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जो इसका कुकिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा इसको जो है वो पकाने में लगता है। बॉईल करने का टाइम इससे अलग है, क्योंकि इसमें दूध डालते हैं, दूध को फिर बिल्कुल मीडियम लो से फ्लेम पे खुश्क करना फिर वो काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए इसको पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट इट्स वर्थ इट क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा होता है। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है घी हमने ऐड किया है सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि हमारा जो हलवा है वो कम है, तो इसलिए इसके हिसाब से 2 चम्मच घी इसके लिए मोर देन इनफ है। और अब हम इसकी जो है वो भुनाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूध जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो खुश्क हो चुका है। भुनाई करते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि ये बहुत जल्दी नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने इसको जो है वो साथ साथ जो है वो चम्मच हिलाते रहना है लगातार 3 से 4 मिनट तक के लिए। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, और दूसरा फ्लेम को भी हाई नहीं करना, क्योंकि उससे वो जलता ही है, फ्राई नहीं होता है, अच्छे से भुना नहीं जाता, जिससे उसका टेस्ट पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की मज़ीद यूनिक और मज़ेदार सी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इसलिए अब हम जो है इसको भून रहे हैं अच्छे से। इसको यहाँ पे भुनाई करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट चाहिए होते हैं। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से भुन के जो है वो तैयार हो जाता है। और ये हमारा हलवा जो है ये पक के अच्छे से रेडी हो चुका है। आपने इसमें कोई मेवाजात डालने हैं तो आप इस पॉइंट पे इसमें डाल के मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई नहीं डालेंगे, इसको बाद में हम गार्निश करेंगे कुछ मेवों से। तो ये हमारा जो हलवा है ये रेडी हो चुका है। आप इसको डिश आउट कर लें और इसको जो है वो आप गार्निश कर सकते हैं और गरम गरम पेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।